राहला छात्रावास से घर लौटती है और देखती है कि उसकी 5 महीने की गर्भवती भाभी घर की सफाई कर रही है। राहला ये देखकर खुश नहीं हुई। वो झट से अपना बैग छोड़कर अपनी भाभी के पास गई और उसे बिठाया। इस समय इन चीजों को करना आपके लिए सही नहीं है। आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा? राहला की बातों का जवाब दिए बिना दिया चुप रही। तब राहला ने फिर कहा, माँ ने ऐसा कहा है ना? तब दिया ने जवाब दिया, नहीं, माँ क्यों कहेंगी, मैं खुद ही कर रही थी। राहला ने दिया के बोलने का तरीका देखा और समझ गई कि वो झूठ बोल रही है। इसीलिए वो बिना कुछ कहे अपनी माँ के कमरे में चली गई। वो कमरे में गई और अपनी माँ से कहा, तुम मेरी भाभी के साथ घर की सफाई क्यों करा रही हो? उसकी माँ ने उत्तर दिया, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? भाभी गर्भवती है, क्या मुझसे रोज काम करवाती हो? कम करवाओ या ज्यादा, कभी कभी करवाओ या रोज। बात यह है कि अगर काम करते वक्त उनको कोई तकलीफ हुई तो? काम करने से भला क्या दिक्कत हो सकती है? पता है मैंने तुझे और तेरे भाई को पेट में लिए कितने काम किए हैं। माँ तुम पिछली बातों को भूल जाओ, अभी हमें भाभी का ख्याल रखना है। अब तू अपने भाभी के लिए मुझसे झगड़ा करेगी? और तुझे ये सब तेरी भाभी ने सिखाया है ना? इसीलिए तो बाहर आकर मुझसे झगड़ने लगी। ओ माँ, ऐसा नहीं है, भाभी भला क्यों कहेगी? और मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जाकर हाथ मुंह धो लो, खाना लगाती हूँ। रात में अंजना बेगम अपनी बेटी रहला के घर गई। जाकर देखा कि उसकी बेटी पढ़ रही है। उन्होंने जाकर कहा, बेटी थोड़ा दूध पी लो। क्या तुमने दिया भाभी को दिया? तू हर बात पर इतना भाभी भाभी क्यों करती रहती है? तेरी भाभी तेरे बारे में क्या सोचती है? भाभी को मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, पर मुझे है, क्योंकि भाभी के पेट में भैया का बच्चा है। सामने तेरी परीक्षा है या तेरे लिए है? क्या तुमने भाभी को दिया? नहीं, भाभी को मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है, मैं भाभी को देने जा रही हूँ। इतना कहकर राहला दूध लेकर भाभी के कमरे में चली गई और जाकर कहा, भाभी ये दूध पी लो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, माँ इसे तुम्हारे लिए गर्म करके गई हैं। मैंने पी लिया, तुम पियो। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, दूध पीने से उल्टी आती है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए पियो। दिया ने बिना कुछ कहे पल भर में दूध पिलाया, फिर ग्लास राहला को सौंप दिया। राहला ग्लास लेकर अपने कमरे में चली गई। दिया अपने दिल से प्रार्थना करती है और कहती है, भगवान कृपया मेरी प्यारी बहन को खुश रखें, उसे तकलीफ ना होने दे। निखिल आज घर आए हैं। उसने अपनी बहन राहेल के लिए कपड़े खरीदे हैं और अपनी पत्नी के लिए अलग अलग फल लाए हैं। आते ही उसने वो सामान अपनी माँ को दे दिया और उनसे कहा, माँ दिया को फल दे देना, उसे अब फल खाने की जरूरत है। अंजना बेगम ने जवाब में कहा, ठीक है, लेकिन अंजना बेगम ने उसे फल नहीं दिए और उसे अपने घर ले गई और रख दिया। और शाम को राहला को सेब देते समय राहला ने कहा, माँ ये फल भाई भाभी के लिए लाए हैं, आप ये भाभी को दे दीजिए। तुम्हारा भाई बहुत सारे फल लाया है, यदि उनमें से एक तुम खा लोगी तो कुछ कम नहीं हो जाएगा। माँ सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। कहो। माँ तुम्हें पता है, अगर हर किसी को अपने कर्म का फल जरूर मिलता है, अगर मेरी सास मेरे साथ वही करती है जो तुम आज मेरी भाभी के साथ कर रही हो, तो अगर मैं बीमार होने के बावजूद वो मुझसे काम करवाएं तो, अगर वो लोग मुझसे छुप कर खाना खाएं तो। अंजना बेगम को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने राहिला से कहा, फल मेरी टेबल के नीचे रखा हुआ है, अपनी भाभी को दे दो, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। राहेल मुस्कुराई और फलों को अपनी भाभी के कमरे में ले गई। अगर हम सभी घर की भाभी को बेटी मानने लगे, तब रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाता है।